हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। होप करते हैं बढ़िया होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एलएलबी एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2024 के बारे में। एंट्रेंस एग्जामिनेशन का पूरा सिलेबस समझेंगे, पूरा पैटर्न समझेंगे, कैसे क्या होता है, कितने मार्क्स का आता है, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उस सब की जानकारी इस वीडियो में आपको डिटेल में देंगे। साथ ही साथ आपको कितनी कट ऑफ जा सकती है फर्स्ट एलएलबी की मेन कैंपस की, उसके बारे में भी जानकारी देंगे। एफिलेटेड कॉलेज में किस किस में एलएलबी कोर्स है ये भी बताएंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। और चैनल पर पहली बार अगर आप आए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके ही जाइएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आगे कोई भी अपडेट आती है तो उसकी जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। ठीक है, तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और सारी जानकारी आपको देते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम आपको बता दें, जो आपके एप्लीकेशन फॉर्म की डेट है वो 12 तारीख तक तो एक्सटेंड कर दी गई है। जो स्टूडेंट अभी तक नहीं भर पाए थे तो 12 तक डेट है, 12 तक भर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बता दूं, जो दो कॉलेज है जहां आपका अवेलेबल है एलएलबी कोर्स एफिलेटेड कॉलेज, वो एक सीएमपी डिग्री कॉलेज है और एक इलाहाबाद डिग्री कॉलेज है। ठीक है, इन दो कॉलेजेस में आपका जो है एलएलबी कोर्स अवेलेबल है और एक मेन कैंपस में अवेलेबल है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जाके हम आपका पूरा सिलेबस जानते हैं, पैटर्न जानते हैं, कैसा पूछा जाता है आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन में। उससे पहले एक और चीज़ बता दूं, अगर आपका 1 साल गैप है तो आपका 5% मार्क्स डिडक्ट होगा, 2 साल गैप है तो 10% मार्क्स डिडक्ट होगा, 3 साल गैप है अगर आपका तो 15% मार्क्स आपके डिडक्ट होंगे। जितने भी आप स्कोर गेन करेंगे उसमें से अगर 1 साल गैप होगा तो 5% मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे, अगर 2 साल गैप होगा तो 10% मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम आपके पूरा सिलेबस की बात कर लेते हैं, उसके बाद कर लेते हैं। ठीक है, ये पूरा हमने ब्राउचर ही खोल रखा है आपका। ठीक है, देखिए पैटर्न ऑफ एडमिशन टेस्ट, क्या पैटर्न होगा वो समझ लीजिए। जो आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा वो 2 घंटे का होगा। अगर आप ऑनलाइन फिलअप किए होंगे, ऑनलाइन मोड में देना चाहते होंगे तो सीबीटी मोड में होगा, ऑफलाइन की दिए भरे होंगे तो ओएमआर बेस्ड होगा। ठीक है, ठीक है, इसमें टोटल आपसे 150 क्वेश्चन पूछा जाता है और जो आपका 300 मार्क्स का होता है। इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, आपको 150 के 150 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। अगर आपको गलत हो भी जाता है कोई क्वेश्चन तो उसका नेगेटिव मार्किंग नहीं है, गलत उसका मार्क्स नहीं कटेगा। ठीक है, सबसे पहले आपका देखिए डिवाइड है आपका 4 पार्ट में। ठीक है, सबसे पहले पार्ट 1 लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन में आप जैसे हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, देखिए क्या क्या है, कवरिंग हिंदी लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन एंड इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, हिंदी लैंग्वेज से रिलेटेड और इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड दोनों से क्वेश्चन आपका इसमें पूछा जाएगा। ठीक है, और इसमें पूरा ये देखिए पूरा सिलेबस दिया गया कैसे क्या क्या पूछा जाएगा। आपको बता दें, जैसे वोकैबलरी होगी, वन वर्ड हो गया, स्पेलिंग हो एरर हो गया, आइटम फेसेस हो गया, सिंटैक्स ग्रामर, नॉलेज ऑफ प्रोवर्ब, फिगर ऑफ स्पीच। जैसा इंग्लिश में पूछा जाएगा वैसे ही आपका हिंदी में भी पूछा जाएगा। जैसे आपको हम एंटोनिम की बात कर लें, एंटोनिम को कहते हैं विलोम, तो हिंदी में विलोम पूछा जाएगा, ऐसे एंटोनिम। यानी कि इससे आपके 25-25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे लैंग्वेज से। ठीक है, हिंदी से 25 और इंग्लिश से 25। आगे बढ़ते हैं और सेकेंड पार्ट आपका आ जाता है जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर का। ठीक है, जनरल अवेयरनेस में आपको क्या क्या पढ़ना है, वर्ल्ड हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, इंडियन कल्चर, इंडियन नेशनल मूवमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ट्रीटीज, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव्स। ठीक है, ये सब आपको जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर में पढ़ना है। लेकिन इसको आप कहाँ से पढ़ेंगे, अब ये भी बड़ा मुद्दा है। ठीक है, जो जो इसमें टॉपिक दिया गया है ये आपको काफ़ी सारी यूट्यूब पे क्लासेस चल रही होंगी, वहाँ भी मिल जाएगा। हिंदी इंग्लिश का भी ऐसे, जैसे ही मैंने बताया, हिंदी इंग्लिश का भी आपको यूट्यूब पर इसके बहुत सारे लेक्चर्स अवेलेबल है। अगर आप सर्च करेंगे एक बार एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम प्रिपरेशन का तो उसमें आपको काफ़ी सारे सिलेबस और फ्री के कंटेंट मिल जाएंगे। बाकी अगर आपके पास बुक है हिंदी इंग्लिश की तो आप बुक से भी पढ़ सकते हैं। एंट्रेंस एग्जामिनेशन की कोई एलएलबी की बुक ले लीजिए, उसमें आपका कवर हो जाएगा, उससे बाहर नहीं आएगा। अगर आप इलाहाबाद में रहते हैं तो कटरा जाके ले सकते हैं, नहीं तो आजकल तो ऑनलाइन भी अवेलेबल है अगर एलएलबी एंट्रेंस एग्जामिनेशन की आप बुक लेते हैं। ठीक है, पार्ट 3 में आपका आ जाता है रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी और लीगल एप्टीट्यूड। ठीक है, रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी और लीगल एप्टीट्यूड आपके जैसे रीजनिंग टाइप के क्वेश्चन होते हैं। रीजनिंग आपने कभी ना कभी तो लगाया होगा, रीजनिंग जैसे क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। ये देखिए 3 पार्ट में आपका डिवाइड किया। देखिए इसमें दिया भी है लीगल लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन जो है, इससे 25 क्वेश्चन हिंदी से पूछे जाते हैं, 25 क्वेश्चन इंग्लिश से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है और नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, इसलिए कोई मार्क्स डिडक्ट नहीं होता है। ठीक है, देखिए, और जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर से आपके 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि 100 मार्क्स का होता है ये भी। ठीक है, और रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी से 25-25 क्वेश्चन पूछा जाता है। रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी से 25 और लीगल एप्टीट्यूड से 25। थोड़ा सा अंतर होता है रीजनिंग और लीगल एप्टीट्यूड में, ज़्यादा अंतर नहीं होता।
तो इससे भी आपके 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ज़्यादा हार्ड नहीं रहता है, बहुत ईजी रहता है। अगर एक बार अपने करंट अफेयर आप 1 साल का, मेरे ख्याल से 1 साल का पढ़ लीजिए, अभी से 1 साल पीछे का पढ़ लीजिए पूरा, उसी में से करंट अफेयर पूछा जाएगा, उससे बाहर नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। और ये पूरा आपका सिलेबस है आपका एलएलबी का। और साथ ही साथ कट ऑफ की बात कर लें तो कितनी कट ऑफ रहती है इसकी, तो फर्स्ट कट ऑफ की मेन कैंपस की बात करें तो अगर मान के चलिए, क्योंकि इस बार आपको मैं बता दूं 11,500 तो फॉर्म फिलअप हुआ था एलएलबी में, साथ ही साथ 5,500 बच्चों ने आपका फीस सबमिट करके फाइनल वो कर दिया था, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिशन, सीटें ज़्यादा नहीं है। मान के चलिए कि मेन कैंपस और एफिलेटेड कॉलेज मिला के 1,000 सीटें होंगी और कंपटीशन इतना ज़्यादा है, तो मेन सी बात, सिंपल सी बात है, कट ऑफ हाई रहेगी। तो कट ऑफ तब भी आपकी मैं बता दूं, कट ऑफ आपकी जा सकती है, ऊपर से हम बता दें तो फर्स्ट कट ऑफ आपकी 180 प्लस ही रहने वाली है, ठीक है। और उसके बाद भी कट ऑफ बहुत ज़्यादा नहीं गिरेगी, ठीक है। तो ज़्यादा मेहनत करिए, 180 से ज़्यादा मार्क्स लाइए, जिससे फर्स्ट कट ऑफ में एडमिशन हो जाए। या नहीं मेन कैंपस नहीं मिलता तो एफिलेटेड कॉलेज मिल जाए, क्योंकि एफिलेटेड कॉलेज की भी कट ऑफ बहुत ज़्यादा नहीं गिरती है, जहाँ तक हम लास्ट ईयर से देख रहे हैं, ठीक है। तो मेहनत करिए, लेकिन अगर कैटेगरी वाइज तो कट ऑफ गिर जाती है, कैटेगरी वाइज की दिक्कत नहीं है। ये जनरल की बात कर रहे हैं, जनरल की कट ऑफ गिरने में थोड़ा दिक्कत होती है। बाकी फर्स्ट कट ऑफ की मेन कैंपस की हम बता रहे हैं कि 180 प्लस लाएंगे तो फर्स्ट कट ऑफ में एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। धन्यवाद।